सुबह का समय है और मैं काजा की वादियों में हूँ। अभी अभी बारिश रुकी है और मिट्टी की खुशबू इन पहाड़ों को और भी जिंदा बना रही है। कहते हैं नसीब वालों को ही स्पीति में बारिश मिल पाती है, मगर अब तो हर साल बार बार ये बादल यहाँ गिर रहे हैं। शायद यही है ग्लोबल वार्मिंग, जो इंसान की अपनी गलतियों का नतीजा है। सोचता हूँ ये आसमां जो अभी तक इतना नीला है, ये कब तक नीला रहेगा? कब तक हम इसी खूबसूरती को देख पाएंगे? हम शहरों की भागदौड़ से थककर सुकून की तलाश में यहाँ पहाड़ों में चले आते हैं, पर इन पहाड़ों का क्या? इनके पास न भागने की जगह है, न बचने का रास्ता। चाहे मौसम बिगड़े या इंसान तबाही लाए या कुदरत अपना प्रकोप क्यों न बरसाए, इन पहाड़ों को तो यहीं सदियों तक खड़े रहना है, सिर्फ हमें देखते हुए। और उस दिन हमने इस ग्लोबल वार्मिंग को विटनेस किया, क्योंकि हम काजा में फंस गए। दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस चुके हैं काजा के अंदर ही, क्योंकि मनाली वाला रास्ता भी बंद है और इधर बोल रहे हैं कि ताबो तक खुला हुआ है। तो ताबो तक जाते हैं, फिर देखते हैं कि आगे की क्या कहानी रहती है। और देखो भाई, इस तरीके का कुछ नज़ारा है। ऑल्दो यहाँ पर हमें धूप भी दिख रही है, लेकिन हमें जाना है इधर की साइड, और इधर की साइड देखो मौसम खराब है। तो दोस्तों, हमने भोपाल का सीधा मैप लगा लिया है। NH 505 पर चल रहे हैं। ये वही वाला हाईवे है जिसको होकर हम आए हैं, क्योंकि मनाली वाला हाईवे भाई बंद हो चुका है। 1472 किलोमीटर हमें जाना है। एक दिन 6 घंटे लगेंगे गूगल मैप के हिसाब से, लेकिन हमें लग रहा है कि 2, 2.5, 3 दिन लग जाएंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि हमने स्पीति वैली का हमने प्लान बनाया ऑल ऑफ द सडन, और भाई हम स्पीति वैली आ गए। और जैसे ही हम स्पीति वैली आए, शिमला में बादल फट गया, उधर मनाली वाला जो साइड है वो रोड ब्लॉक हो गया। और जैसे ही हम काजा पहुंचे भाई, वहां पर हमें भारी बारिश देखने के लिए मिली। और यहाँ पर जैसी बारिश हुई तो भाई जो कुंजुम वाला जो रास्ता ना, कुंजुम टॉप वाला, लोसर वाला, वो वाला रास्ता भी बंद हो गया। अभी तो फिलहाल यहाँ पर 10-12 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देगा, जो कि काजा तक मिलाता है आपको। और 10-12 किलोमीटर के बाद रास्ता बहुत ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होना शुरू हो जाएगा। बस तो मुझे दिखाई दी है, तो बस देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अगर बस चल रही है तो उसका मतलब नेशनल हाईवे ओपन है। दोस्तों, टाइम जो हो रहा है 8:30 हो रहे हैं, और अभी हम आ गए हैं काजा से लगभग कोई 10-11 किलोमीटर के आसपास। और अब हमें ऑफ रोडिंग जो है मिलना शुरू हो गया है, और आगे तक रास्ता ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। और भाई मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी ब्रिज बनाए हुए हैं ना, ब्रिज के उधर पार तो हमें नहीं जाना, लेकिन वहाँ पर ना बहुत अच्छी रोड बनी है, शानदार। और आपको पता होगा कि कल हमें कितनी बारिश मिली है काजा के अंदर। उधर ऊपर पहाड़ों पर काफ़ी बारिश पड़ी है। हम थोड़ा सा नीचे उतर आए हैं। 13 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी तापमान। और आप देखिए स्पीति रिवर का फ्लो कितना तेज़ है। जब ऊपर पहाड़ों पर बारिश पड़ती है और या फिर बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर बर्फ़ जो है भाई, बर्फ़ जम गई पहाड़ों पर। अब कितनी तेज़ धूप निकल रही है, बहुत तेज़ धूप निकल रही है। अब ये धूप तेज़ निकलती है, फिर बर्फ़ पिघलती है, और फिर नदी का फ्लो बढ़ने लगता है। देखो आप यहाँ पर देखो किस तरीके से यहाँ पर स्पीति रिवर का जो फ्लो है वो बढ़ रहा है, प्लस इसका जो है लेवल बढ़ रहा है। फ्लो एक बार को बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो लेवल है ना भाई, वो नहीं बढ़ना चाहिए था। तो भाई ये मिली हमें एक और बस, और इसे देखकर थोड़ा सा और हमें कॉन्फिडेंस आया है। बस थोड़ा और ही आगे बढ़े थे हम, पर इन रास्तों ने हमें फिर से रोक लिया। कहते हैं ना, मंजिल को पाने से ज़्यादा रास्तों से जितने सीखा है, वक्त के साथ वही आगे बढ़ा है। और उस स्पीति के बदलते हुए रास्ते हमें फिर एक मूल लैंड पर लेकर आते हैं। पर आपको नहीं लगता कि ऐसा क्या शहरों में हो रहा है जो बार बार हम इन पहाड़ों की तरफ खींचे चले आते हैं? आज की तारीख में लोग क्यों इतना सुकून की तलाश में हैं? क्यों लोग पैसा कमाने के लिए शहरों में जाते हैं और फिर सुकून की तलाश में पहाड़ों पर वापस लौट आते हैं? सोचने वाली बात है। कौन सा विलेज है? सिचलिंग। तो भाई ये है विलेज सिचलिंग। और कल जब अब इस विलेज से गुजर रहे थे ना, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो पानी की निकासी हो गई है, और अभी थोड़ी थोड़ी गारा बची हुई है।
और एक बात और मुझे यहाँ पर देखने से पता चल रही है कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। अब यहाँ पर बारिश नहीं हुई है तो इसका मतलब आगे भी नहीं हुई होगी, नहीं हुई होगी तो रास्ता ख़राब नहीं हुआ होगा, मतलब हो सकता है कि हमारा डिसीजन फिर से एक बार सही हो जाए। पर हमें क्या पता था हम अनजान आने वाली उस बड़ी चुनौती से। एक बार फिर से हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, वही एडवेंचर से भरा हुआ। और ये 33-35 किलोमीटर यार काफ़ी भारी कटते हैं। और ये देखो ये पूरा का पूरा गारा इसलिए है क्योंकि ये ना मिट्टी के पहाड़ हैं, मिट्टी आती है यहाँ पर, और आगे जहाँ पत्थर होते हैं वहाँ पत्थर आते हैं नीचे। भाई साहब ये देख कितना बड़ा पत्थर आके गिरा हुआ है यहाँ पर। ले भाई ये तो पूरा का पूरा पहाड़ भी बंजर, और ऊपर से अभी तो फ़िलहाल तो कोई नहीं दिखा यार। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि यार बारिश हुई होगी यहाँ पर। नहीं आगे हुई होगी ना। अच्छा आगे की तरफ हुई होगी, शायद नीचे नीचे हुई होगी है ना। अभी तुम थोड़ा सा ऊपर है। ओ भगाओ 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 भगाओ। ओ भाई साहब ये तो पत्थर आ रहे हैं यहाँ से। भगाओ भगाओ भगाओ। जल्दी जल्दी। अभी 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 पत्थर आने शुरू हुए बारीक बारीक से। यहाँ थोड़ा तेज़ी से निकालनी पड़ेगी, रपटते हुए आएंगे यहाँ तो पत्थर। भाई मैं तो एकदम डर गया। पत्थर आया पहले एक मोटा सा, मैंने कहा भाई गुड़िया पत्थर आ रहे हैं, जल्दी से भागते हैं। गुड़िया ने तुरंत कैमरा भी ऑन कर लिया और फटाफट मैं तो भाई पहले गियर में मैंने रेस दे दी। इतनी RPM पहुंच गए होंगे कम से कम 4000 4,500 फटाफट निकल गए वहाँ से। फिर उसके बाद और 4-5 छोटे छोटे से पत्थर आए। बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ये वाला रास्ता थोड़ा सा ऐसा ही है यार। अरे भाई बस पत्थरों से बच के रहना। तो भाई सुबह के बज रहे थे 6:30 और हम अपने होटल रूम से बाहर निकल के ये पता करते फिर रहे थे कि यार कौन सा रास्ता खुला है, मनाली वाला रास्ता खुला है या फिर ये शिमला वाला रास्ता खुला है, कौन सा रास्ता खुला है एक्चुअल में। तो 2 बाइक वाले मिले हमें, वही मिले थे जो कि हमें कल मिले थे ताबो, जैसे हम ताबो में एंटर करे थे तभी। तो फिर हमने उनसे पूछी, उन्होंने कह रहे अरे यार किया कैलेंस आ गई, तुम्हारी गाड़ी तो चली जाएगी और तुम्हारी गाड़ी तो लोहा है। मैंने कहा भाई गाड़ी तो लोहा है पर नीचे से सारी गाड़ी वही हुआ है, सॉफ्टी हुआ है। पर चलो जाने का उससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये था कि रास्ता बंद था या खुल रहा था। तो जो होटल में भाई था ना उसने मुझे फिर थोड़ी देर में बताया मालूम करके कि भैया रास्ता जो है बंद है, मनाली वाला, मतलब ये यहीं से कुंजम टॉप से ही बंद कर रखा है, कुंजम टॉप से पहले से लोसर से ही बंद कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो वाला रास्ता बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों, या तो बर्फ़ पड़ती होगी या कुछ और होता होगा। तक हमारी नेक्सॉन साथ देते हैं हमारा। कैसे रास्ते होते हैं? बहुत दुर्गम रास्ते हैं भाई, मतलब जब आओगे ना यहाँ पर जब समझ में आएगा। हो सकता है कि कैमरा वाइड एंगल से आपको बहुत सही रास्ते दिखा रहा हो, जब आप आओगे तब समझ में आएगा कि भाई ये रास्ते वास्तव में ही वर्ल्ड के डेंजरस रोड्स में से एक है। क्यों उसको वर्ल्ड की डेंजरस रोड्स बोला जाता है ये भी समझ में आएगा। पूरा स्लश हो रखा है, पूरा मड में गाड़ी चलाओ। अभी ये तो कुछ भी नहीं, आगे वाला तो मड और भी खतरनाक है। कुछ चीटे वीटे आ रही हैं ऊपर तक, बस यार कोई गड्ढा ना हो। बस यार यहाँ से तो निकल गए। अब आगे यार फिर से वो आ रहा है, देख लैंडस्लाइड वाला जो एरिया है ना। श्री राम जय राम। भाई राम भगवान भोलेनाथ सब याद आते हैं इन रास्तों पे, हमें पता चल गया। ताबो अभी भी यहाँ से 16 किलोमीटर के आसपास रह गया है और ताबो तक यही बुरा हाल है सड़कों का। ताबो के बाद आपको एक डाबर वाली सड़क या पक्की सड़क दिखाई देगी। अब इसके बाद आता है एक ऐसा रास्ता जिसने मुझे लद्दाख या स्पीति नहीं कश्मीर की बात याद दिलाई। लैंडस्केप बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि जैसे भाई कश्मीर में आ गए हो और आप एक कहीं वैली के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और इधर भी पहाड़ आगे भी पहाड़ पीछे भी पहाड़ और बीच में जा रही है ये सही सी रोड। देखो यहाँ पर ये रोड इसलिए अच्छी कंडीशन में है केवल इस हिस्से में क्योंकि पहाड़ काफ़ी दूर दूर है, तो लैंडस्लाइड या कितना ही हो जाए, कितना मोटा पहाड़ आ जाए तो मुश्किल ही आ पाएगा यहाँ तक तो। और फिर जब आगे हम पहुँचेंगे, जब पहाड़ों के पास हो जाएंगे और तो फिर से रोड ख़राब हो जाएंगी। अभी हम जो है पोह जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं और आ चुके हैं यार। टाबो की बात करें तो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा, 13 या 14 किलोमीटर, मतलब 13-14 किलोमीटर की और भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग हमें मिलने वाली है। अभी हम पोह से होकर गुजर रहे हैं। अभी ये पोह के होम स्टेज वगैरह ये सब चल रहे हैं, पोह के ये सब गार्डन्स वगैरह हैं, ये सभी इनके खेती वेती हो रखी है एप्पल वगैरह की। तो ये अभी पोह चल रहा है। पोह मतलब काफ़ी बड़ा मार्केट मुझे लगा देखने में तो भाई, काजा के बाद काफ़ी बड़ा है। फिर इसके बाद ये ताबो वाला मार्केट काफ़ी बड़ा है। जैसे ही आप पोह से आगे जाएंगे तो फिर से आपकी गाड़ी चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देगी और पहाड़ आपके वापस से पास में आ जाएंगे।
अगर आप शिमला से आ रहे हैं तो फिर पोह के तुरंत बाद आपको बेहतरीन घाटी दिखाई देगी। अरे भाई साहब, और यहाँ दिख रहा, देख समुद्र की तरह लहर उठी है। हाँ यहाँ दिख रहा असली, तो देख वो तो कितने ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं, ऊपर से नहीं दिखती इतनी, जब पैरेलल में आ जाना बिल्कुल, जब बिल्कुल सट जाए इससे जब दिखाई देगा कि भाई कितना बहाव है। प्लस सोच अगर तू कोई खली वली भी खड़ा हो गया ना इसके अंदर, वो भी बह जाएगा, चाहे 400 किलो का आदमी हो चाहे 500 किलो का आदमी हो, बचेगा नहीं, बह ही जाएगा भाई साथ में। जब 800 किलो की 1000 किलो की गाड़ियाँ बह जा रही हैं भाई, तो ये तो क्या ही चीज़ है। तो यार बस अब वहाँ जाकर देखना होगा, जब रामपुर किन्नौर वाला बार बार मेरे मुँह से वही निकल रहा है कि एक बार वो सही हो जाए यार, रास्ता वो सही हमें मिल जाए। यह क्यूरिथ, जिसकी जनसंख्या केवल 30 ही है, मतलब कोई मुश्किल से 1 या 2 ही घर होंगे। और जैसे ही हम किसी अच्छे से गांव से होकर गुजरते हैं ना, मतलब अच्छा सा गांव तो सारे ही अच्छे हैं, जहाँ से जैसे ही हम होकर गुजरते हैं ना, वैसे ही हमें पक्की सड़क मिल जाती है देखो, वरना फिर सारा लैंडस्लाइड, सारा ऑफ रोड, सारे गड्ढे गुड्ढे। और ये वही रोड है गुड़िया जहाँ पर ऊपर से पत्थर आ गया था ना, पत्थर आकर गिर गया था उसकी वो जिप्सी पे, और उसका बोनट टूट गया था, और उसका गड्ढा हो गया था, और उसका पूरा का पूरा जो वो था फैन वैन जो है वो सब टूट गया था भाई। उन्हें देख कर तो भाई मैं और भी घबरा गया था, मैंने कहा यार ऐसे केस भी होते हैं। मतलब सड़क भी सही हो, सब कुछ सही है, मौसम सही है, सड़क सही है, भगवान आपका साथ दे रहा है, सब कुछ है, चलते 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 आप अपनी धुन में जा रहे हो, एकदम से पत्थर आके गिर गया भाई, कुछ नहीं पता चलेगा। तो अगर मैं सही हूँ तो अब यहाँ से टाबो विलेज जो है वो शुरू हो चुका है, 9:55 हो रही है, यहीं से आपका ग्राम पंचायत टाबो लग जाता है। रुक के ना थोड़ा सा कुछ खाते हैं। ये है टाबो ब्रिज। टाबो में ना होम स्टे तो भर भर के हैं, मतलब आप देख लो, ये थे डोलकर होम स्टे, मतलब इतने सारे होम स्टे हमने देख लिए, कम से कम नहीं तो 60 होम स्टे होंगे अभी तक जो हमने देख लिए हैं, 60 होम स्टे जो रोड पे ही हैं, और अभी तो अंदर तक भी है। मतलब आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके अपनी रोड पर, और फिर जब अंदर को घुसोगे ना गलियों में को, और भी ज़्यादा होम स्टे दिखाई देंगे। फिर टाबो है 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता और 30 किलोमीटर है, मतलब 31 किलोमीटर के आसपास है। और हमने भाई गाड़ी खींच दी है, मतलब हमने क्या है 1.25 घंटे के अंदर गाड़ी खींच दी है। तो आते वक्त तो हमें इतना समय नहीं लगा है, यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी होगी, आते वक्त हमें इतना समय नहीं लगा भाई, खैचम खैच लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया, रास्ते का भी अंदाज़ा हो गया है। इतना ज़्यादा मुझे अब नहीं लगा कि आज ऑफ रोडिंग है या कुछ ऐसा है, क्योंकि बड़े अब तो जल्दी आ गए ना अब हम हैं। अब यहाँ पर टाबू में ही रुके हैं, एक यहाँ पर होम स्टे प्लस रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कुछ खाई पियेंगे। टाबू में क्या स्पीड आ रही है, अभी हम टाबू में हैं, और जो कि काजा से लगभग 33-35 किलोमीटर रहता होगा। आप देखो 679 डाउनलोडिंग स्पीड, और अपलोडिंग भी बहुत सही आ रही है भाई। तो नेटवर्क तो है बहुत ही अच्छे हो गए इस बार। तो मैगी तो बहुत है, मैगी कितनी बनाई है, एक ही बोल रहा था। ये गया ये हमारा पराठा, डबल मैगी का आएगा। तो जैसे पराठा आएगा, पर ये तो रोटी टाइप है भाई, रोटी भर के बनाई हुई है। तो ये बटर मंगाई ले, इन्होंने इसलिए पूछा था बटर का ना। तो देखिए ऊपर बोर्ड भी अब मिल गया, शिमला है यहाँ से 366 किलोमीटर है, शिमला तो बहुत आ गया भाई, रेकोंग पे 41 है। तो गाइस टाबो विलेज के बाद ऐसा बोला जाता है जब आप काजा की तरफ से जाते हैं कि वहाँ पर अब ऑफ रोडिंग नहीं मिलेगी, तो इस तरह की कुछ रोड मिलेगी। तो अब मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँगा जल्दी गाड़ी खींचने। दोस्तों अभी ना मैं वहाँ पर किसी को पास दे रहा था यार, बहुत तेज़ी से पत्थर टकराया, एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिखा रहा भाई, बच गए शायद, बच गए। तो इस तरह के केसेस ना होते रहते हैं कि आपकी गाड़ी से पत्थर टकराते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ से ना सुमदो है 25, मतलब अभी हम टाबो से 1 किलोमीटर आगे ही आए हैं, और सुमदो के बाद से हमें डबल लेन वाला जो हाईवे है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब एक अच्छा हाईवे मिलना शुरू हो जाएगा हमें। अब हमारी खुशी बस 2 पल की, क्योंकि अब बैड न्यूज़ आना शुरू हो चुकी थी। सज्जन आदमी थे, मतलब यहीं के ही रहने वाले, उन्होंने हमें रोका स्पेशली। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई, उन्होंने रोक के हमें बताया कि आपको पता नहीं कि रास्ता आगे ब्लॉक्ड है। मैंने कहा क्या हो गया, तो कह रहे जो वो है ना, कौन सा नाला बताया गुड़िया उन्होंने, मलिंग नाला, जो हमने क्रॉस किया था उतर के, उस पर बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है, उधर पूरा का पूरा पहाड़ आया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन लगेगा उसको सही होने में, ऐसा उन्होंने बताया। और कह रहे कि यार, मैंने कहा यहाँ से कितना है, 70 किलोमीटर, तो हम देखेंगे फिर यार, या तो हुरलिंग वगैरह में रुकना पड़ेगा और रास्ता क्लियर होने का इंतजार करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि उधर किन्नौर रामपुर में भी जो है रोड ब्लॉक्ड है। मैंने कहा सब तो पीछे बता रहे हैं कि रोड ब्लॉक नहीं है, सही चल रहा है रास्ता, बसेस वगैरह भी जा रही हैं। अगर नहीं आप आगे जाओगे ना तो पुलिस चौकी मिलेगी, वो बताएंगे आपको कि आगे का रास्ता बंद है। तो 1-2 दिन बता रहे हैं यार खुलने में, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। फिर से पता नहीं कैसे करेंगे यार, जैसे भी करेंगे अब देखा जाएगा, आपको मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा। हाँ वो वहाँ पे बारिश पड़ गई काजा में, वो
नहीं वो तो थ्रू हो गया पंगो वाला, अब ये कुंजुम पास से पहले जो लोसर वोसर वाला है ना, वो थ्रू है। बंद कर बता रहे बंद है। नहीं वो तो थ्रू है। चलो। चलो हुआ था ना वो शायद थ्रू कर दिया है उसको। चलो अब तो अब इधर को निकल जाते हैं, कहीं रहा तो अपना फिर रुक रुक जाएंगे और क्या। हाँ समझो तक निकलो ना आप, समदो तक निकल जाते हैं। समझो तक निकलो, वहाँ पता लग जाएगा जैसे रोड थ्रू हो गया वैसे निकल जाना। समदो के बाद चौड़ी रोड है तो फिर अपना रुकने रुकाने का ऑप्शन भी बढ़िया है वहाँ। हाँ वहाँ फिर डबल लेन रोड है ना। हाँ ठीक है सर, कुछ एंट्री करनी है क्या? नहीं अच्छा ठीक है। थैंक ये सिर्फ फॉरेनरों के लिए है, अच्छा हम तो देसी आदमी है सर, हम तो देसी है। इनमें क्या है, वो तो ऑटो पोटो लेकर आ रहे हैं ये भी। तो वही आते हैं ये वहाँ चलते नहीं ना, ये हैं? वहाँ नहीं चलते ना ये ऑटो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके भाई ये है वो नाला जिसे हम क्रॉस करके गए थे। खैर ये मलिंग नाला है, ये मलिंग नाला तो आगे है। तो यार मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा गड्ढे पट्टे में जाएगी गाड़ी, है ना। ओ भाई फ्लो तो बहुत तेज हो रहा है इसमें। तो ये पत्थर पड़ा हुआ है, यहाँ आपको जल्दी से निकाल लेता हूँ, है ना। खींच के निकलेगी गाड़ी, बहुत तेज है फ्लो तो यार। जय श्री राम। ओ बहुत बड़ा पत्थर आया भाई नीचे, ये तो पुल तो बर्बाद ही हो गया भाई। तो इस तरीके के रास्ते आपको मिलेंगे भाई जब आप लाहौल स्पीति के लिए ट्रैवल करेंगे। देखो वहाँ से कुछ भी नहीं है भाई रोड वोड, और यहाँ से आपको पार होना पड़ेगा। अब फाइनली हम हुरलिंग पहुंच चुके थे और यहाँ हमने अपना स्टे लिया था काजा जाते समय। सोचा तो ये था कि अब रास्ते ठीक ही मिलेंगे, पर ये नहीं कि हम ही गलत सोच रहे होंगे। आखिरकार यहाँ पर कहानी फिर से शुरू होती है। तो मोटे पत्थर आ रखे हैं यहाँ पे, इस पर पुल पे भी देखे, तो भर के चल रहा है। इसलिए रास्ते बंद कर रखे इन्होंने। वहाँ तो पूरा जब अभी हम आए, अभी हमने कैमरा ओपन किया, लेकिन वहाँ तो भाई पूरा पत्थर ही पत्थर हो रहा पूरी रोड पे। तो पड़े यहाँ देखिए गुड़िया, ये कम से कम 4-4 किलो के पत्थर होंगे। नहीं उधर भाई वो है, पत्थर गिर जाएगा कोई तो और हो जाएगा। यही इधर की साइड ही रहना दे, इसमें सारे पत्थर पड़े हैं ना, तो वो तो आ जाएंगे इसके नीचे। तो इसको चढ़ा इस पर कुछ चढ़ानी पड़ेगी, और रास्ता ही नहीं है कोई भाई। अभी हम बस सुमदो पहुँचने ही वाले हैं। ओहो ओ भाई साहब, ये तो पूरा एक ऐसा बना दिया पूरी बड़ा सा वहाँ पे ये हुई लैंडस्लाइड कैला हुआ है यहाँ पे काम। दोस्तों अभी हम जो है सुमदो पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर एंट्री कराएंगे, और सुमदो से आगे जो रास्ता बताया जाता है वो डबल लेन का है। एक बार मैं इनसे पूछ भी लूँगा यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं जो कि एंट्री करेंगे कि आगे का रास्ता कैसा है। पर ये तो अभी ट्रेलर ही देखा था, क्योंकि असली पिक्चर तो अब शुरू होती है। कि भाई ऐसी तैसी कर दी पहाड़ों ने तो, और वो देखो वो तो ख़त्म ही बिल्कुल आगे से तो। देखना कल इसको बिल्कुल सही छोड़ कर हाँ कल एकदम बढ़िया छोड़ के गए, कोई बारिश नहीं पड़ी कुछ नहीं, बस झड़ गया भाई पत्थर। देखिए कितने बुरे झड़े हैं। रास्ते में हो रहा है। वो देखिए वो कितना बड़ा पत्थर आके पड़ा, देखा है वाला, बहुत बड़ा पत्थर है भाई। 30 किलोमीटर है मलिंग नाला यहाँ से। ओहो अभी 30 किलोमीटर। तो यार हमने पुलिस वाले जो थे उन भाई उनसे पूछा, सर से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यार निकल जाओ, मतलब मशीन वगैरह लगी हुई है, क्लियर कर देंगे रास्ता, आप निकल जाना। तो यहाँ भी इनसे पूछा, इन्होंने भी यही बात कंफर्म करी। ओ भाई साहब ये तो बहुत बड़ा, ये निकल गया आराम से ये भाई भी खड़े हुए हैं, भाई साहब। रेड फ्लैग। समझ नहीं आ रहा था कि आगे जाएं या ना, क्योंकि ना कोई रोकने वाला था और ना कोई बताने वाला। भाई जावे यहाँ को ना जावे, क्या करें। चलो जोर से भगाओ बस। जोर से नहीं भगा सकते गुड़िया, ये तो दिक्कत है। पूरा ये हाल हो गया, ये भगवान, सब खत्म कर दिया इसने। ये कल पूरा इतनी अच्छी रोड थी समदो तक, देखो वहाँ पे और? ये ना फ्लैग ले लेके खड़े हुए हैं। चलो जल्दी, उन्होंने रेड बोल लगा रखा है देखो। ओहो भाई ऐसा तो यार कुछ रात को हुआ भी नहीं कि भयंकर तूफान आया हो, धरती पलटी हो, क्या हुआ हो। ये तो पहाड़ी नीचे आ गया पूरा, क्या हो गया? रोड खत्म हो गई यहाँ से। नहीं ये तो देखो क्या हुआ, ये खंबे भी पीछे उड़ गए। खंबे चले गए ना पीछे, को ये उखड़ गए, पत्थर गिरे होंगे ना इन पे ऊपर से आके। ये देखिए ये तो नीचे गया बिल्कुल, ख़त्म ही हो गया इसका तो बैरिकेटर, सड़क ही गई यहाँ से तो ले। भाई समदो के तुरंत बाद ना क्या भयानक है हिसाब किताब, मतलब मलिंग नाला और समदो उसके बीच में ना इतना बुरा लैंडस्लाइड हुआ है, मोटे मोटे पत्थर। उसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई कि कहीं मेरी कोई गाड़ी में तो कोई पत्थर वत्थर नहीं आया। यहाँ से तो टायर ठीक है भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ तो, इतने मोटे मोटे पत्थर हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। भाई साहब देखिए ये कैसा हुआ है यहाँ पर, ये पत्थर आया हुआ है यहाँ पे। उधर वाली साइड और देख लेता हूँ यार क्या हुआ है। यहाँ पे
अभी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या हुआ भाई, ये कुछ हुआ यहाँ पे। शिट मैन, देखो ये पत्थरों के निशान होते हैं, ये पत्थरों के निशान है, ये पत्थरों के निशान है, ये पत्थरों के निशान है। देखो यहाँ भी कुछ नहीं है भाई, बहुत भयानक रास्ता है। समुद्र के बाद तो पूरा लैंडस्लाइड हुआ है। कहने को यहाँ पर डबल रोड है, डबल लेन, और वहाँ पर पीछे भाई पूरा बुरा हालत है। ये देखना था कि यार अपने टायर वायर ठीक है या नहीं, और बाकी बहुत तेज़ी से आया ना 40-50, तो भाई सर घूम गया, धड़ 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 घूम घूम के आए हैं। तो यार अभी थोड़ा सा कोई ऐसी 5 मिनट का रेस्ट लेंगे बस, पानी वानी पियेंगे। बहुत आगे है, बहुत ही ये कितनी मिट्टी आई हुई है यहाँ से, ये ऊपर से आया है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है सारे में। मिट्टी है। अब इसके बाद बस वही हुआ जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर था। रास्ता बंद होने का कारवां शुरू हो गया। कई घंटों से खड़े हुए हैं, आधा घंटा बता रहे हैं उस बस को खड़े हुए, तो बता रहे हैं कि 1.5 घंटा अभी कम से कम लगेगा। वहाँ पर ना वो लगी हुई जेसीबी वो आ गया है, वो वहाँ पर मालूम करा। ये लोकेशन अभी मलिंग नाला वाली नहीं है, मलिंग नाला जो है वो भी आगे पड़ेगा। अभी तो ये बस ये एक नॉर्मल लैंडस्लाइड हुआ है, बिना मतलब के लैंडस्लाइड होते हैं भाई यहाँ पर। अब देखो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक है, आगे से बच्चे लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। काम करें आज फिटनेस लेवल चेक करें, हमारी गाड़ी से यहाँ तक दौड़ के जाना है, कौन पहले पहुँचा है। कभी पता लगा पेपड़ों में हवाई ना पहुँचा, यही उधर अटैक है। मैंने इनसे पूछा, जो HRTC के ड्राइवर है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग रात से रुके हुए हैं। मतलब वो जो है ना हमारा लैंडस्लाइड में रात को हुआ था, शाम को, तो शाम को तो कोई क्या ही आया होगा सही कर रहे हैं। तो भाई अब वहाँ पर आए हैं, सुबह से लगे हुए हैं, अब उसको धीरे धीरे सही कर रहे हैं। एक तो वहाँ पर है और एक वहाँ पर है। वहाँ पर तो लोग भाई ऊपर चढ़े हुए हैं, तो इसको तो टाइम लगेगा, अभी कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, 826 Mbps की स्पीड आ रही है डाउनलोडिंग, अपलोडिंग आ रही है 100 Mbps। भाई ऐसे दुर्गम रास्तों पर जहाँ पर देख रहे हो क्या हाल है, यहाँ पर भी अच्छे सिग्नल आ रहे हैं 5G के जियो। कमिंग फ्रॉम काजा और मनाली, ले Yeah. सो वाया ले, मनाली एंड देन वाया काजा, राइट? So we went, Leh, round through Keelong, and then down Kunzung Pass, ओके, down to here. कंप्लीटिंग ऑल द सर्किट। Yes, Right. that's the plan. गॉन थ्रू द मनाली और नॉट? No, we haven't been to Manali, but we hear it's good. Yeah. Where have you guys been? Until next Saturday. We take it to Rajasthan. Okay, from Rajasthan, Jaipur, I think you took this No, we take it to three-wheeler. Jaisalmer. Okay, Jaisalmer. We may go to Jaipur as well. Went from Jaisalmer to Leh, Yeah, so they did whatever route they chose. So we're driving them the other way. so it's a different adventure, completely different Oh, adventure. it's fantastic! Yeah, Yeah. it's we've not done anything like this before because it's great scenery, but it's also handling this beast uh, and all the problems it the throws your way. landsliding and shooting stone area, na? That's right. I think it's a waiting very for difficult. landslides to get cleared, and yeah. I was just behind your 3-wheeler and I was just saying ki you were struggling for the, when the stone was there on Yes, the road. that's right. It was hard How did you take inspiration to come here? to come here. This was just I've been to India before, which I really enjoyed. Okay. But I wanted to come see a different part, and I wanted to do this. So I just thought it seemed like a big adventure. So I was like, let's do it. You came from England just for this adventure, or? So we're from England originally, but we live in Sydney. Okay, So we live in Australia. But yes, we came from Australia just for this. just for this. Just for this. That's right. So how it is going? Well, it's going just about. Yeah. We've been going. Actually, it's a monsoon season is going on, so Yeah. you'll see several landslide Yeah, or we know shooting that. stone areas and all. And yeah, this is what we signed up for. But we're on day 4 now, so it's going okay. We've managed to get quite a big distance, which is great. Okay. And I think we'll be okay once we get out of the mountains. The trip is about to complete, right? Where you guys are going to the Jaisalmer or Correct. Chandigarh, right? Yes, that's right. Okay. Yeah. ओके, तो भाई 2:56, मतलब लगभग 3 बजे हमारी गाड़ी खींची है थोड़ी सी। 12:44 पर हम यहाँ आ गए थे, मतलब देखा जाए तो 2.25 घंटे से भी ज़्यादा का समय में लग गया है। और मुझे है ना यहाँ से अब दिखा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर पहले धूप लगी थी, कि वहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सड़क ही चली गई है, आधी सड़क चली गई है पूरी। और वो आधी सड़क ही है, मतलब एक ही जगह वो हो रहा है कि पहले एक ट्रैफिक जाएगा फिर दूसरा ट्रैफिक आएगा।
ऐसे चल रहा है, आरा हो रखी है यहाँ तो गुड़िया। ओहो, ये है पहला पॉइंट लैंडस्लाइड का। यहाँ पर अभी ये काम वाम करके ना सारा साइड में फेंका है। तो देखिए उधर तो पूरा का पूरा मट्टी है, मट्टी और पूरा वो दलदल बन गया वहाँ तो। भाई साहब ये है भाई दूसरा पॉइंट। हम से चलेंगे अपन लोग दो तरफ आराम से, भाई साहब दोनों तरफ। चलो भाई चलो, रुकना नहीं है, रुको मत बाबा ऐसे में। मेरा उसका बहुत ज़्यादा लोड होगा ना। तो ये है भाई तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट तो मुझे थोड़ा डेंजर वाला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड भी है और ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं। तो बड़ी बदबू हो गई। ये उसमें से आ रही होगा ना, उनकी क्लच प्लेट और उसमें से रेस वेस दे रहे हैं, काफ़ी इंजन पर जोर पड़ता है। वो गुड़िया तो बहुत हुआ है भाई, ये तो बहुत गहरा। कितना देख, कितना मोटा वो रखा, वो कितना साफ करा है इन्होंने। बंद है आगे रास्ता, मलिंग के पास बंद है। मलिंग के पास बंद है भाई, मलिंग नाला जो है उसके पास रास्ता बंद है। यार हमारी ये जो जर्नी है शुरू हो चुकी है फिर से हेयर पिन बैंड वाली। आप देखो किस तरीके से ना ये लूप्स दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है खाब वो लूप्स, कौन से खाब लूप्स नहीं होते, इस तरह के लूप्स हैं ये। और बहुत ज़्यादा घूमते हुए रास्ते, अभी हमें ऊपर जाना है। तो हमने जस्ट वो जो लैंडस्लाइड वाला एरिया था उसको क्रॉस किया है। ये भाई एक वो टाइम था जब हम इस रोड की बहुत सारी तारीफ़ कर रहे थे, और अब देखो भाई ये तो बड़ी बड़ी गाड़ी भी स्ट्रगल कर रही है यहाँ। तो क्या हुआ? हमारा क्या होगा? मट्टी आ गई पूरा इस पर। और ये तो भोलेनाथ अबे ये तो वो भी स्किड कर रही है। तो आराम से निकाल लो दोस्त। जय भोलेनाथ। जय जय श्री राम। पत्थर नीचे प्रभु। ए भगवान, चलो 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 चलो। गाड़ी जा रही है उधर को। भोलेनाथ। ए तो गाड़ी उस उधर को जा रही थी, उसमें को जा रही थी गाड़ी हमारी। हाँ वो पत्थर है ना नीचे, अब वो ऐसे ऐसे हो स्किड कर रही थी गाड़ी, मट्टी में स्किड कर है ना। इसने तो हद ही कर दी। यहाँ छोटा पत्थर नहीं है, यहाँ तो सारे बड़े पत्थर हैं। अब शुरू होता है इस रोड ट्रिप का सबसे बड़ा एडवेंचर। मतलब जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वो सीधा जा रहा था मलिंग नाले की तरफ। भाई ये ले देख, यहाँ तो घूम घूम के निकालनी पड़ेगी गाड़ी। वो कैसे निकाल रहे हैं यार, सामने वाले देखो ऐसे निकाल की कैसे निकाल रहे हैं भाई, ठीक है। ऐसे निकाल रहे हैं, वैसे निकाल रहे हैं। उधर से बच जा बस, है ना। बच रही है, बच रही है। चलो सीधे ले लो भाई साहब। बहुत ही बुरा हाल है। ये तो यार सच में रोड ही ख़त्म हो गई है। तो हमारे पहले इतनी ऊंचाई पे हम आ गए हैं। इससे पहले वाले उस पर कुछ एपिसोड जो थे इसमें हम कितनी तारीफ़ कर रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया रोड है, इतनी ऊंचाई पे ऐसी रोड बनाई है। और भाई हमें नहीं पता था कि प्रकृति इसके साथ भी ऐसा तांडव मचाएगी। मलिंग लाने वाली जो लोकेशन है ना, वहाँ पहुँच चुके हैं। उधर पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, और ये कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं नीचे। ओ भाई थोड़ा देख के चलना पड़ेगा ना, तो कोई भी पत्थर कहीं से आ सकता है। कम से कम 2-3 दिन लगेंगे सही होने में। ये यहाँ पर आ गया पत्थर, हो रहा है वो दरेड़ बढ़ रही है, उस पर ये भी जाएगा। कितना बड़ा पत्थर है ये, ओफो। तो कोई अभी आया भी नहीं ना साफ़ करने? हाँ जी, अभी कोई आया भी नहीं ना साफ़ करने? ओहो बहुत बुरा हाल है यार, वेरी वेरी डेंजरस। आधा रोड नीचे आ गया, आधा बचा हुआ नीचे जा रहा है। हाँ तो चलने की भी जगह ना, पैर भी रखने की जगह नहीं है। तो कम से कम 2-3 दिन लगेंगे सब साफ़ होने में। हम आ रहे थे ना उस नाले को, बहुत कम पानी था, बहुत छोटा बहुत हल्का सा पानी जा रहा था। अब देखो भाई क्या कहर मचाया हुआ उस नाले ने। ये है मलिंग नाला, उसके पास से वहीं से लैंडस्लाइड हो रखा है, वहीं से साफ़ करते हुए आ रहे हैं JCB वाले। पर यार इतना मलबा, इतना पत्थर, ये कहाँ तक ही साफ़ करेंगे। चलते हैं फटाफट गुड़िया के पास यार, उसको भी थोड़ी घबराहट हो रही होगी क्योंकि लगातार पत्थर गिर रहे हैं, और वो जो स्टोन शूटिंग एरिया है ना वहीं पर है। फिलहाल नीचे चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। ये दरार वरार आ रही है ना इनमें, यही सारे पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पे। भाई ऐसा तो यार कभी भी नहीं हुआ, मतलब मैं कई बार आ गया पहाड़ों पर, इतना बुरा मैंने कभी भी नहीं देखा यार। हम तो पूरी तरह से फंस चुके हैं। ये बैठी गुड़िया यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा आगे जाएँ पीछे जाएँ। गाड़ियाँ कुछ आ रही हैं कुछ जा रही हैं, और यहाँ पर ये अच्छा सा मौसम भी है, पर भाई पूरी तरीके से बहुत डर लग रहा है यार। तो यार इस तरीके से हम मलिंग नाले वाली लोकेशन पर पहुंच गए, या ये कहूँ पहुंचते पहुंचते रह गए। यार
भाई फिर से लगभग 1.5 घंटा वेट करने के बाद अब हम वापस से यहाँ से चल रहे हैं। मतलब वहाँ से कोई आ रहा है तो उससे पूछ रहे हैं कि क्या स्टेटस है, वहाँ से कोई आ रहा है तो मैं कहा क्या स्टेटस है, कोई आ रही है वहाँ से गाड़ी वाड़ी जो उठाएगी इन पत्थरों को या नहीं, क्योंकि लगातार ना वहाँ से शूटिंग स्टोन जो है लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, अभी एक ऑफिसर से भी बात हुई, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप नीचे निकल जाओ समय रहते हुए, कहीं पता लगा आपके पास समय ना हो, क्योंकि अभी जो है रात होने वाली है। और भाई रास्ते यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर वगैरह भी गिर रहे हैं। और तो पत्थर वगैरह देखकर अपना नीचे उतरते हैं, फिर वहीं कहीं रूम वूम लेकर आराम करेंगे। ओ, कितनी ताकत हो इनमें भाई ओवरलोड हो गई, भाई काम है, ओवरलोड हो गई है। इच्छे को करा उसने। और फिर इसके बाद हम नीचे उतर आए और चांगो विलेज में हमने रुकना मुनासिब समझा, और मलिंग नाले को क्रॉस करने का सपना हमारा उस दिन अधूरा रह गया।